सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं खाना बना रही थी और साथ ही साथ फोन पर बात कर रही थी। इस एक सेंटेंस को हम इंग्लिश में 3 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आई वॉज कुकिंग डिनर, रात के खाने की बात चल रही इसलिए डिनर बोलेंगे। आई वॉज कुकिंग डिनर एंड टॉकिंग ऑन द फोन एट द सेम टाइम। आई वॉज कुकिंग डिनर एंड टॉकिंग ऑन द फोन एट द सेम टाइम, यानी मैं खाना बना रही थी और साथ ही साथ फोन पर बात कर रही थी। या फिर हम इसे ऐसे बोलेंगे, वाइल कुकिंग डिनर आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग ऑन द फोन। वाइल कुकिंग डिनर आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग ऑन द फोन। इसका मतलब भी यही है कि मैं खाना बनाते बनाते साथ साथ फोन पर बात कर रही थी। या फिर हम लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, वाइल कुकिंग डिनर आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑन द फोन। While cooking dinner, I was also having a conversation on the phone। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए सिर्फ एक ही सेंटेंस को बोलने के। मैं खाना बना रही थी और साथ ही साथ फोन पर बात कर रही थी। आगे बोल रही है कि मैं फोन पर बात करने में इतनी मगन हो गई थी कि दूध पर मेरा ध्यान नहीं गया और दूध उबल गया। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई बिकेम सो इंग्रोस्ड। इंग्रोस्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज में इंग्रोस्ड हो जाते हैं, यानी कि उसमें पूरी तरीके से खो गए, दूसरी किसी चीज पे हमारा ध्यान नहीं गया, सारी टेंशन उसी पे चली गई। तो यहाँ पर ही बता रही है कि आई बिकेम सो इंग्रोस्ड इन टॉकिंग ऑन द फोन दैट आई डिडंट नोटिस द मिल्क बॉइलिंग एंड इट बॉइल्ड ओवर। तो कह रही है कि फोन पर बात करने में इतनी मगन हो गई थी कि दूध पर ध्यान नहीं गया और दूध उबल गया। आई बिकेम सो इंग्रोस्ड इन टॉकिंग ऑन द फोन दैट आई डिडंट नोटिस द मिल्क बॉइलिंग एंड इट बॉइल्ड ओवर। मैं परेशान थी कि अगर मम्मी को पता चल गया तो मुझ पर डांट पड़ेगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आई वॉज वरीड दैट इफ माई मॉम फाउंड आउट शी वुड स्कोल्ड मी। आई वॉज वरीड यानी मैं परेशान थी, दैट इफ कि अगर माई मॉम फाउंड आउट, अगर मम्मी को पता चल गया, शी वुड स्कोल्ड मी वो मुझे डांटेंगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉज स्केयर्ड मैं डरी हुई थी, दैट इफ माई मॉम फाउंड आउट आई वुड गेट इन ट्रबल। ये दूसरा तरीका है इसे बोलने का। यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉज स्केयर्ड मैं डरी हुई थी, दैट कि इफ माई मॉम फाउंड आउट कि अगर मेरी माँ को पता चल गया, आई वुड गेट इन ट्रबल तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किचन से बिखरा हुआ दूध साफ करने लगी। दैट्स वाई आई क्विकली बिगेन क्लीनिंग द स्पिल्ड मिल्क फ्रॉम द किचन। दैट्स वाई आई क्विकली बिगेन क्लीनिंग द स्पिल्ड मिल्क फ्रॉम द किचन। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किचन से बिखरा हुआ दूध साफ करने लगी। यह हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। देयरफॉर आई स्टार्टेड क्लीनिंग अप द स्पिल्ड मिल्क फ्रॉम द किचन क्विकली। देखो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोल रही है, या तो हम ऐसे कहेंगे दैट्स वाई इसीलिए, या दैट्स वाई नहीं बोलने तो हम देयरफॉर, दोनों का मतलब यही होता है इसलिए। तो यहाँ पर ये कह रही कि दैट्स वाई आई क्विकली बिगेन क्लीनिंग द स्पिल्ड मिल्क फ्रॉम द किचन। इसलिए जल्दी जल्दी मैंने किचन से बिखरा हुआ दूध साफ करने लगी। या हम कहेंगे देयरफॉर आई स्टार्टेड क्लीनिंग अप द स्पिल्ड मिल्क फ्रॉम द किचन क्विकली। जब मैं किचन से बिखरा हुआ दूध साफ कर रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। इंग्लिश में बोलेंगे, वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप स्पिल्ड मिल्क इन द किचन द डोर बेल रैंग। While I was cleaning up spilled milk in the kitchen, the doorbell rang। यानी जब मैं किचन से बिखरा हुआ दूध साफ कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी मैं डर गई। As soon as the doorbell rang, I got scared। As soon as the doorbell rang, I got scared। यानी जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी मैं डर गई। या ऐसे बोल सकते हैं, right when the doorbell rang, fear came over me। ये अलग तरीका है ऐसे बोलने का। जैसे दरवाजे की घंटी बजी मेरे ऊपर डर आ गया, यानी मैं डर गई। राइट वैन द डोरबेल रैंग आई फियर केम ओवर मी। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ दरवाजे पर होगी। जैसे घंटी बजी है तो डर गई कि माँ आ गई, वे दरवाजे पर होंगी। आई हैड अ फीलिंग, तो जब भी हम पास्ट में कहते हैं कि मुझे लग रहा था तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ फीलिंग। आई हैड अ फीलिंग तो बता रही है कि आई हैड अ फीलिंग मुझे लग रहा था, माई मॉम वुड बी एट द डोर मुझे लग रहा था कि माँ दरवाजे पर होंगी। आई हैड अ फीलिंग माई मॉम वुड बी एट द डोर। क्योंकि मम्मी अक्सर इसी वक्त आती थी तो मुझे लगा दरवाजे पर वही होंगी। बिकॉज माई मॉम ऑफन कैम एट दिस टाइम। क्योंकि मम्मी अक्सर इसी वक्त आती थी। बिकॉज माई मॉम ऑफन कैम एट दिस टाइम आई थॉट इट वुड बी हर मुझे लगा वही होगी एट द डोर दरवाजे पर।
क्योंकि मम्मी अक्सर इसी वक्त आती थी तो मुझे लगा दरवाजे पर वही होंगी। ये दूसरा तरीका है कहने का। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस माई मोम यूजुअली केम अराउंड दिस टाइम आई अज्यूम्ड इट वॉज हर एट द डोर। तो यहाँ पर बिल्कुल ये दो तरीके हैं कि सेंटेंस को। सबसे पहले तो हम इस तरीके से बोलेंगे, बिकॉज माई मोम ऑफन केम एट दिस टाइम, क्योंकि माँ मेरी अक्सर इस वक्त आती थी। आई थॉट इट वुड बी हर एट द डोर, मुझे लगा दरवाजे वो होंगी। या हम ऐसे बोलेंगे, सिंस माई मोम यूजुअली केम अराउंड दिस टाइम आई अज्यूम्ड इट वॉज हर एट द डोर। दोनों का मतलब ये है कि क्योंकि मम्मी अक्सर इस वक्त आती थी तो मुझे लगा दरवाजे पर वही होंगी। मैंने सोचा अब देखा जाएगा जो होगा। हिंदी में हम बहुत यूज करते हैं कि मैंने सोचा कि अब देखा जाएगा जो होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट एंड मैंने सोचा आई विल सी व्हाट हैपेंस नाउ। आई थॉट आई विल सी व्हाट हैपेंस नाउ, मैंने सोचा अब देखा जाएगा जो होगा। आई थॉट आई विल सी व्हाट हैपेंस नाउ। मैं हिम्मत कर कर उठी और दरवाजे तक गई। इसे हम इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं, हिम्मत करके उठी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई मस्टर्ड अप द करेज। आई मस्टर्ड अप द करेज यानी मैंने हिम्मत की, हिम्मत इकट्ठा करी। आई मस्टर्ड अप द करेज टू गेट अप, खड़े होने के लिए। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे मैं हिम्मत करके खड़ी हुई। आई मस्टर्ड अप द करेज टू गेट अप एंड वेंट ऑल द वे टू द डोर, और दरवाजे तक गई। आई मस्टर्ड अप द करेज टू गेट अप एंड वेंट ऑल द वे टू द डोर। यह हम कैसे बोलेंगे, मस्टर्ड अप की जगह हम बोल सकते हैं आई गैदर्ड अप द करेज। आई गैदर्ड अप द करेज एंड वेंट अप टू द डोर। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और दरवाजे तक गई। आई गैदर्ड अप द करेज एंड वेंट अप टू द डोर। मैं हैरान रह गई जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अब ये आगे बता रही है कि जैसे मैंने दरवाजा खोला मैं हैरान रह गई, वहां कोई भी नहीं था। इसे हम इंग्लिश में दो तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई ओपन्ड द डोर देयर वॉज नो वन देयर। आई वॉज सरप्राइज यानी मैं हैरान रह गई। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, एंड देयर वॉज नो वन देयर, वहां कोई नहीं था। या हम बोलेंगे टू माई सरप्राइज। ये बहुत बेहतरीन तरीका है इसी बात को कहने का। हम कहेंगे टू माई सरप्राइज यानी मेरी हैरानी के लिए मैं हैरान रह गई। टू माई सरप्राइज व्हेन आई ओपन द डोर नो वन वॉज देयर। टू माई सरप्राइज व्हेन आई ओपन द डोर नो वन वॉज देयर यानी मेरे हैरान रह गए जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। लेकिन अब जो हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। बट नाउ वॉट हैपेंड यू वॉन्ट टू बिलीव इट। बट नाउ वॉट हैपेंड यू वॉन्ट बिलीव इट। लेकिन अब जो हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। बट नाउ वॉट हैपेंड यू वॉन्ट बिलीव इट। या ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ एवर वॉट अकर्ड नाउ यू विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। देखो कितना बेहतरीन सेंटेंस है ये। पहले तो ये सिंपल इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे बट नाउ व्हाट हैपेंड यू वोंट बिलीव, लेकिन अब जो हुआ तुम्हें यकीन नहीं होगा। या हम इस सेंटेंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि हाउएवर व्हाट अकर्ड नाउ यू विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, लेकिन अब जो हुआ उस पर यकीन करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं किचन में वापस गई। As soon as I went back to the kitchen after closing the door. As soon as I went back to the kitchen after closing the door. यानी दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं किचन में वापस गई, मैंने देखा एक लड़की जो दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी है किचन में बैठी बिखरा हुआ दूध साफ कर रही थी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि I saw a girl who looked just like me sitting in the kitchen क्लियरिंग अप स्पिल्ड मिल्क। तो बिल्कुल इसी के जैसी एक लड़की, जैसे ये बाहर से वापस आई तो उसने देखा कि वो मेरी तरह वहां बैठी हुई दूध साफ कर रही थी। आई सॉ अ गर्ल हु लुक्ड जस्ट लाइक मी सिटिंग इन द किचन क्लियरिंग अप स्पिल्ड मिल्क। मैंने देखा एक लड़की जो दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी है किचन में बैठी बिखरा हुआ दूध साफ कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा डर से मेरी चीख निकल गई। एज सोन एज आई सो हर आई स्क्रीम्ड इन फियर। As soon as I saw her, I screamed in fear. यानी जैसे ही मैंने उसे देखा डर से मेरी चीख निकल गई। As soon as I saw her, I screamed in fear. मैं डर से चीखती हुई दरवाजे से बाहर भागी। I screamed in fear and ran out of the door. I screamed in fear and ran out of the door. यानी मैं डर से चीखती हुई दरवाजे से बाहर भागी। I screamed in fear and ran out of the door. कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन बिलीव्स व्हाट आई से। जिसे भी मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कोई यकीन ही नहीं करता। नो वन बिलीव्स व्हाट आई से यानी कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करता। नो वन बिलीव्स व्हाट आई
से। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि nobody takes me seriously, nobody takes me seriously, इसका मतलब है कि कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, मेरी बात का यकीन नहीं करता, nobody takes me seriously। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आप सच में